हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से स्टडी सेंटर में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि जो कक्षा 10 में के जो लास्ट ईयर, तो वहां पर कौन से जो माध्य का सवाल आया था, उस सवाल को हम आज कल्पित माध्य विधि को आपको आज हम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें। तो आपको हम इस वीडियो में माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि जो होती है उसको हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या दिया होता है, आपको बारंबारता दी होती है। क्या दी होती है? बारंबारता। बारंबारता दी होगी तो आपको क्या करना, बारंबारता वर्ग अंतराल हमको दिए हैं, बारंबारता दिए। हम यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम यहाँ पर एक्स वाई निकालते हैं। एक्स वाई, एक्स से क्या होता है हमारा मध्यमान, जो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्यमान कितना आ जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो हमारे एक्स आई होती है, जो एक्स आई वो क्या होती है, वो दो पदों के बीच का मान होता है। दो पदों के बीच का मान जो हमारे वर्ग अंतराल दी होती है उसके बीच का मान जो होता है एक्स आई कहते हैं। जो हमारी पहली वर्ग अंतराल है 1 और 3 है, तो इनको हम दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ देंगे और उस 2 का भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 2 आ गए 2। अब क्या है हमारी दूसरी 3 + 8, 3 5 + 3 कितना हो गया 8। 8 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको 2 को 12 12 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये इसको जोड़ेंगे कितना ना 16 16 से 2 को भाग देंगे कितना का 8। और 9 कितना हो गया 20 20 2 को भाग देंगे कितना 10। तो हमारी एक्स आई कितनी आ गई 2 4 6 8। तो कल्पित माध्य विधि में मतलब यहाँ पर क्या है, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि में आपको एक कल्पित माध्य क्या, आपको एक कल्पित माध्य मानना होता है। तो हम यहाँ पर बीच वाले मान को आप किसी के भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आंकड़े विषम दिए हो तो आप बीच वाले मान लेना कल्पित माध्य। अगर आंकड़े सम है तो दोनों को छोड़ के बीच वाला पद मान लें। तो हम मान लेंगे कि हमारा ए बराबर क्या है, ए बराबर 6 है। क्या, ए बराबर 6। तो हम ए बराबर 6 है तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम डी आई निकालते हैं। डी आई किस निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। क्या, एक्स आई माइनस ए क्या होता है हमारा डी आई होता है। तो हम एक्स में मतलब जो हमारी एक्स आई क्या है, ये 2 है। क्या 2 है तो इसमें हम क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे मतलब 6 घटाएंगे। तो क्या है, जब हमारी प्लस माइनस से संख्या आएंगी तो हम दूसरे रहेंगे। तो क्या आएगा, तो 2 में से 2 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 4। तो इसमें क्या करेंगे 2 माइनस का 6 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। माइनस का कितना आ जाएगा, नहीं इसमें 4 यहाँ पर तो कितना माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पर 6 मतलब 6 माइनस 6 प्लस प्लस माइनस दोनों कर जाएंगे तो कितना आएगा 0। और यहाँ पर 6 8 8 माइनस 6 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब क्या करेंगे 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बारंबारता का योग और सिग्मा डी आई ज्ञात कर। हम सबसे क्या करेंगे सिग्मा सिग्मा एफ आई। ये क्या होता है, बारंबारता हमको क्या होती है हमारा एफ आई होती है। तो हमारा काल्पनिक माध्य विधि का सूत्र होता है, जो माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि, जो कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है, कल्पित माध्य विधि का सूत्र, माध्य विधि बराबर होती है हमारा माध्य को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स बार से तो इसको होता है ए प्लस क्या होता है, ए होता है जो हमारा काल्पनिक माध्य प्लस सिग्मा सिग्मा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है सिग्मा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है सिग्मा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमारी सिग्मा एफ आई कितनी है तो हम निकालते 7 8 कितना हो गया हमारा 2 वहां 15 15 2 17 17 3 कितना हो गया 20। हमारा सिग्मा एफ आई कितनी बराबर है, कितना है 20। अब हम सिग्मा डी आई निकाले, अब हम क्या निकाले सिग्मा डी आई। तो सिग्मा डी आई कितनी होगी, ये तो इसका क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगी हमारे सिग्मा डी आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो इसका हम माइनस 6 हो गया यहाँ पर माइनस
प्लस का 6 हो गया, तो हमारे इस सिग्मा डी बराबर 0। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मान रख दें। तो x बार बराबर हो गया एक का मान कितना है हमारे पास 6, कितना है 6, और प्लस सिग्मा डी कितना है हमारे पास 0, क्या 0, और क्या सिग्मा एफ आई कितनी है 20। तो 0 में 20 के भाग दें तो कितना आ जाएगा 0, 6 प्लस 0, x बार बराबर कितना आएगा 6। अतः दिए गए आंकड़ों का माध्य, दिए गए आंकड़ों का माध्य x बार बराबर 6 है। मतलब हमारा जो ये मान था वही क्या आ गया, हमारा माध्य आ गया। तो हम इस माध्य जिससे हमारे बीच का मान होता है उसी प्रकार ये हमारे बीच में था, तो बीच का मान आ गया। जैसे मान लीजिए आपका आंकड़े विषम होंगे तो आप दो ऊपर के छोड़ देना, दो बीच वाले किसी पद का काल्पित माध्य मान लेना। क्या करना, बीच वाले पद का किसी को काल्पित माध्य मान लेना। तो आप ये जो है ये सवाल जो था हमारा जो कक्षा 10वीं के 2025 में वार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार अगर आप काल्पनिक माध्य विधि को इस प्रकार हल किया जाता है, तो काल्पनिक माध्य विधि का सूत्र याद कर लेना है आपको। क्या होता है, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा डी आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ डी क्या है यहाँ पर हम डी आई बराबर होता है, क्या होता है डी बराबर एक्स आई माइनस ए। हम डी आई किस प्रकार निकालते हैं, एक्स आई जो हमारी होती है मात्र मान निकालते हैं, उसमें हम काल्पनिक माध्य को माइनस करके डी आई निकाल लेते हैं। तो आई होप आप जो काल्पनिक माध्य विधि हमने पढ़ाई है तो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।